प्रिय छात्रों, कैसे हैं? आई होप दैट आप खुश होंगे और तन मन से पढ़ाई लिखाई में बिजी होंगे। आज की क्लास एलपीपी यानी सिंप्लेक्स मेथड पर होगी, जो आपके लिए ढेर सारे कंपटीशन में यूजफुल होगी। इससे पहले की क्लास यानी ग्राफिकल मेथड पर हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। सिंप्लेक्स मेथड को हम दो वेरिएबल में इनइक्वलिटी, रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट्स होते हैं दो वेरिएबल में या दो से ज़्यादा वेरिएबल, 3 वेरिएबल में, उनको सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड का सहारा लेते हैं। ओनली दो के लिए, 2 वेरिएबल के लिए हमने ग्राफिकल मेथड पिछली क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तब आप सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी लीनियर इनइक्वलिटीज़ या रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको समझना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्लैक वेरिएबल, सबसे पहले आपको समझना होगा ये स्लैक वेरिएबल क्या होता है। स्लैक वेरिएबल का मतलब ये होता है, जैसे आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। सपोज करिए x + 2y लेस देन इक्वल 30, ऐसे दे रखा है। ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ दे रखी है। यहाँ पर स्लैक वेरिएबल का यूज होगा। ये एक कांस्टेंट है, अगर इसको इक्वल करने के लिए, जैसे यहाँ है x + 2y लेस 30, अगर इसको इक्वल करना है, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है इसको, ये लेस है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ 30 से कम है तो इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। सपोज करिए वेरिएबल आपका है s1, तब इक्वल में 30 होगा, तब इक्वलिटी में कन्वर्ट होगा। यानी s1 जो होगा इसको हम कहेंगे स्लैक वेरिएबल। ये हो जाएगा आपका s1 हो जाएगा स्लैक वेरिएबल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्लैक, यानी लीनियर इनइक्वलिटीज आपकी इक्वलिटी में कन्वर्ट होगी, एक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? आगे सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, इन सबको सिंप्लेक्स मेथड को समझने से पहले इन सबको आपको समझना होगा। सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ली, x + y ग्रेटर देन इक्वल 9, ये हमने कांस्टेंट ली या लीनियर इक्विटी ली, और आप देख रहे हैं इस लीनियर इक्विटी को मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x + y बड़ा है 9 से, तो यहाँ पर 9 के इक्वल करने के लिए आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। जिस वेरिएबल को आप माइनस करेंगे उसको हम सरप्लस वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि ये सरप्लस है, ये x + y सरप्लस है, ज़्यादा है, तो इसमें से आपने माइनस किया। यानी x + y अगर आप कोई भी वेरिएबल माइनस करते हैं यहाँ पर, तो उसको सरप्लस वेरिएबल का नाम देंगे। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो s है इसको कहेंगे हम सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। क्लियर है? आगे चलते हैं।
बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एम सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल m सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है n वेरिएबल में। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 2y प्लस s1 इक्वल में 80, लेस देन इक्वल था यहाँ तो मैंने s1 ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है, यानी मैंने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया है। 2x प्लस 4y प्लस s2 इक्वल 120, ये दो इक्वेशन मैंने ले लिए। ये लीनियर इक्वलिटी थी तो मैंने s1 s2 दो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिए, तो लीनियर इक्वलिटी को मैंने इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन है दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन यानी m की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, दो इक्वेशन है आपके। और यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल हो गए आपके 4, यानी x हो गया एक, y हो गया एक, s1 हो गया और एक s2 हो गया। ये वेरिएबल हो गए आपके 4 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है आपके, 2 इक्वेशन है। क्लियर है? यानी अगर आप 4 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, अगर आपसे कहा जाए कि n, ये n है ये m है, यानी n माइनस m जो वेरिएबल होंगे, यानी n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 2 है, यानी 2 वेरिएबल, इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से जो वेरिएबल निकल के आएंगे उनको कहेंगे हम नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। क्लियर है? यानी इसमें 4 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो माइनस करने के बाद n माइनस m जो वेरिएबल होंगे उनको 0 के इक्वल करोगे आप, तो उससे जो वेरिएबल आएंगे वो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, ठीक है। और बाकी जो बचे वेरिएबल तो आपके n थे, बाकी जो बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? m बचे हुए हैं, क्योंकि n माइनस m प्लस m करेंगे तो n आएगा। m जो बचे हुए हैं उनको कहेंगे हम बेसिक वेरिएबल, उनको कहेंगे हम बेसिक वेरिएबल। क्लियर है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यही है, इधर पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। मैक्सिमाइज, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है z इक्वल 3x प्लस 4y, रेस्ट्रिक्शंस यही हैं 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल 80, 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल 120 और x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी इस ऑब्जेक्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और ये रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं। हमें तो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल को समझना है, ठीक है। इसमें हमने इक्वेशन ले ली, लीनियर इक्वेशन ले ली, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे,
क्लियर है? इफ S1 इक्वल 0, S2 इक्वल 0, अगर S1 को 0 कर दिया हमने और S2 को 0 कर दिया, तब x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यानी 2x प्लस 2y इक्वल 80, 2x प्लस 4y इक्वल में 120। इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद यह आएगा आपका माइनस का 2y इक्वल माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल 20, y इक्वल 20 पुट करोगे यहाँ तो यह आएगा 40 प्लस 2y इक्वल में 80, 2y इक्वल 40 हो जाएगा, y इक्वल 20 हो जाएगा। यानी अगर हमें S1 इक्वल 0 और S2 इक्वल 0, नॉन बेसिक वेरिएबल को तो 0 करना ही पड़ेगा। पहले हम S1 S2 को करते हैं। S1 को 0 कर दिया, S2 को 0 कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई आपकी x, y की जगह पर लगाया हमने, चलो यहाँ पर x आ जाएगा। यानी S1 0, S2 0, तो x 20 हो गया, y 20 आ गया। इस तरह से हमें नॉन बेसिक वेरिएबल में क्या बताया था? n माइनस m, यानी जितने वेरिएबल हैं, टोटल जितने वेरिएबल हैं उसमें से जितने इक्वेशन माइनस करके उतने वेरिएबल को हमें 0 करना पड़ेगा। 0 करने के बाद जो वेरिएबल आएंगे, इक्वेशन पुट करने जो वेरिएबल आएंगे वो होंगे आपके बेसिक वेरिएबल होंगे। चलो लिस्ट बनाते हैं, इसको ध्यान रखना। S1 इक्वल 0 है, इस तरह से आएगी तो सॉल्यूशन आएंगे आपके। पहला सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, जहाँ पर आपने S1 को 0 माना है और S2 को 0 माना है। नॉन बेसिक वेरिएबल में आपको दोनों को 0 ही मानना पड़ेगा, तब जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पर आपके बेसिक वेरिएबल आएंगे, बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ से बेसिक वेरिएबल आए थे आपके सामने x20 और y20 आए थे। क्लियर है? ये नॉन बेसिक है। दूसरा क्या हो सकता है? अभी आपने S1 S2 को 0 किया था, अब ऐसा करते हैं, यहाँ x और यहाँ x को 0 कर देते हैं, और यहाँ पर S1, x को 0 किया और यहाँ S1 को 0 कर दिया। ठीक है, पुट करके देखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू 40 आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी आपकी, S2 की वैल्यू -40 आएगी, -40 हो जाएगी। करके देख लेना ट्राई। x0 S1 हो गया। क्लियर है? x0 S2 0 कर लीजिए। यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 30 और S1 की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी। ट्राई कर लेना। ये हो गया तीसरा। 4, y को 0 कर लो, S1 को 0 कर लो। यहाँ से y को 0 कर लीजिए, S1 को 0 कर लीजिए, तो x आएगा आपका 40 और S2 आएगा आपका 40। फिफ्थ सॉल्यूशन क्या होगा? y को तो 0 रहने दीजिए और S2 को 0 कर लीजिए आप। तो यहाँ से x आएगा आपका 60 और S1 आएगा आपका -40। 6 में क्या है? x एंड y बचा आपका, x 0 कर लीजिए, y 0 कर लीजिए। तो यहाँ से x 0 किया तो S1 क्या होना चाहिए? S1 आएगा आपका 80 और S2 आएगा आपका 120। इक्वेशन में
यानी नॉन बेसिक वेरिएबल को मैंने क्रम से S1 S2 को 0 किया, फिर मैंने x को 0 किया, S1 को 0 किया, x को दोनों बार 0 किया, तो एक बार S1 को 0 किया, S2 को 0 किया, फिर y को 0 किया, S1 को 0 किया, y को 0 किया, S2 को 0 किया, फिर x और y को 0 किया। ठीक है, इस इक्वेशन पुट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है बेसिक वेरिएबल है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, इनको ग्राफ पर दिखाते हैं। इनको ग्राफ पर देख लीजिए। x20 y20 क्या होगा, 10 20 10 20, यहाँ पॉइंट आएगा। x0 y40 x0 y40 x0 y40 10 20 30 और 40। उसके बाद x0 y30, ये हो गया पॉइंट। और आपका x40 y0 x40 y0, ये पॉइंट हो गया। x60 1 2 3 4 5 और आपका y0, ये पॉइंट हो गया। और फिर यहाँ x0 और y0, ये पॉइंट हो गया। इनको मिलाना है आपको, इनको आपको मिलाना है। x0 लिया आपने, x0 लिया तो y40 आया, इनको मिला देना है आपको। तो एक लाइन तो 0 30 60 1 2 3 60 का है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी, ये लाइन हो जाएगी एक तो। और एक लाइन आपकी ऊपर से आएगी, ऊपर से 40 की तरफ 1 2 3 4 ऐसे आएगी, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, एक तो यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको O A B C D और E, ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अब दोनों का कॉमन जो रेस्ट्रिक्शन आप पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि ऑरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, तो अगर ट्रू स्टेटमेंट तो इधर एरिया होता है, फॉल्स है तो बाहर की तरफ होता है, तो नीचे ही आ रहा है दोनों एरिया। तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला जो रीजन होगा, इसको हम फीजेबल रीजन कहते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया था फीजेबल रीजन। और ये जो पॉइंट्स हैं 1 देखो O A C और D, ये फीजेबल पॉइंट्स कह सकते हैं इनको, फीजेबल पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन O A B C D E ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वे बेसिक पॉइंट्स कहते हैं इनको। फीजेबल रीजन के जो पॉइंट्स हैं उनको फीजेबल पॉइंट्स कहेंगे। और लेकिन सब टोटल जो पॉइंट्स हैं O A B C D E कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बेसिक पॉइंट्स कहेंगे, बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, ये होंगे आपके बेसिक पॉइंट्स। क्लियर है? और इनको हम जो है बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन कह सकते हैं। O A B C D ये जो पॉइंट्स है ना, O A C D O A C D हैं, इनको आप कहेंगे बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अगर आपके पास रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं तो आप बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, उसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, और ग्राफ पर दिखाने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं वे बेसिक पॉइंट्स हो जाएंगे। और फीजेबल रीजन कैसे फाइंड करेंगे, रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए कॉमन जो एरिया है वो फीजेबल रीजन होगा, उसके जो पॉइंट्स होंगे फीजेबल पॉइंट्स होंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन के पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया।
आगे एक प्रॉब्लम लूँगा, एक कॉन्स्टेंट्स लूँगा, उस कॉन्स्टेंट्स को, उस रेस्ट्रिक्शंस को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू अब रेस्ट्रिक्शन लिखने जा रहा हूँ मैं, 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल 36। याद रहे आपको कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे उनमें लेस देन इक्वल का ही साइन होता है। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 50, लेस देन इक्वल 50, ठीक है, लेस देन इक्वल 50। आगे है 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए, इन कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करते हुए। क्लियर है? इसमें जो वेरिएबल हैं वो दो ही वेरिएबल हैं। वैसे तो इसमें दो वेरिएबल हैं, लेकिन इक्वेशन इसमें 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, सबसे पहला कि पहले जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, सबसे पहला स्टेप जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी यहाँ पर मैक्सिमाइज का केस है तो यहाँ लेस देन का साइन है, तो आपको स्लैक वेरिएबल का ही सहारा लेना होगा। लीनियर इनइक्वालिटी को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर S1 ऐड हो जाएगा, यहाँ S2 हो जाएगा, यहाँ S3 हो जाएगा। तो 3 स्लैक वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे आपको, S1, S2 और S3, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं यहाँ पर सही तरीके से लिख देता हूँ स्लैक वेरिएबल की एंट्री कराते हुए। z इक्वल 20x प्लस 30y। अब वेरिएबल बढ़ गए हैं, वेरिएबल ज़्यादा हो गए हैं, यानी लिखेंगे अब 0s1, 0 मल्टीप्लाई s1 मतलब 0 ही हो गया, 0 इंटू s2 और 0s3, ऐसे लिखेंगे इसको। ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू अब रेस्ट्रिक्शंस को करिए 3x प्लस 3y प्लस s1 इक्वल 36। दूसरा 5x प्लस 2y प्लस s2 इक्वल 50। 2x प्लस 6y प्लस s3 इक्वल में 60। x कोमा y, अब वेरिएबल बढ़ गए, स्लैक वेरिएबल की एंट्री हो गई है, यानी s1, s2 और s3 सभी की सभी 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। यानी ये प्रॉब्लम हमने जो है इस तरह से कन्वर्ट कर ली, इक्वेशन फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर ली। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है? ये सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि पहले हम सेटिंग करेंगे, ठीक है, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन की। इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, उसको करने के लिए सेटिंग करनी होगी बाई सेटिंग x इक्वल 0 और y इक्वल
0। ठीक है, x इक्वल 0 और y इक्वल 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो S1 क्या हो जाएगा जी? S1 हो जाएगा आपका 36 और S2 हो जाएगा आपका 50 और S3 हो जाएगा आपका 60। ये हो जाएगा आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। ये हो जाएगा टोटल, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको। पहले वाला इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए x को 0 और y को 0 करिए। ठीक है, और जिस पर z की जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली z लगाइए, x0 y0 S1 36 S2 50 S3 30, यहाँ पुट करेंगे तो z की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। यानी z की वैल्यू 0 शुरू में होती है और होगी कब? ये वैल्यू होंगी, ये वैल्यूज़ होंगी, मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। ये अपनी तरफ से x0 y0 मानेंगे। इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें x0 y0 करना होगा। S1 S2 S3 आएगा, जिस पर कि z की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी। अब हम, ये आपका ये पहला स्टेप था और ये हो जाएगा आप एक तरह से दूसरा स्टेप है। अब टेबल बनानी होगी, हम फर्स्ट टेबल बनानी पड़ेगी, सिंप्लेक्स टेबल हमें बनानी होगी। और क्वेश्चन 3 टेबल 4 टेबल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना है, मेथड है। ठीक है, फर्स्ट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए। सिंप्लेक्स टेबल, टेबल पहली टेबल बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले टेबल किस आधार पर बनेगी ये समझ लीजिए। सिंप्लेक्स टेबल पहले हम करेंगे, इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। यहाँ पर आपको Cj लिखना है। कहोगे सर Cj क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट होता है Cj। Cj क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो वेरिएबल हैं उसका कोफिशिएंट होता है Cj। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा आपका Cj। और Cj है क्या ऑब्जेक्ट फंक्शन में? 20 30 0 0 0 ये है। ठीक है, अब यहाँ होगा आपका बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल यहाँ हो जाएगा आपका बेसिक वेरिएबल। Cj हो गया, बेसिक वेरिएबल हो गया, और इससे आगे हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे करो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। थोड़ा सा और बड़ी बना दो, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? बीच में से एक लाइन बीच में से आप ऐसे ड्रॉ कर लें, और ऊपर हमेशा यहाँ पर वेरिएबल लिख लीजिए आप। x है एक, y है, S1 S2 और S3, ये वेरिएबल है। आप इसका कोफिशिएंट Cj मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो वेरिएबल्स हैं उसका कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 20, y का कोफिशिएंट 30, 0 0 0। ये बार बार यही लिखा जाएगा। आगे भी एक स्टेप है, इसको देख लेंगे बाद में। 20 30 है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको रेशियो लेना होगा, यहाँ पर आपको लेना होगा रेशियो।
रेशियो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। सीजे क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट है। ठीक है, बेसिक वेरिएबल। चलो यहाँ पर आपको x, y, s1, s2, s3 5 वेरिएबल हैं, ये लिख देना है। सीजे मैंने ये लिख दिया आपको। यहाँ पर 0, 0 और 0 बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। बेसिक वेरिएबल क्या क्या हैं? s1, s2, s3, s1, s2, s3। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है मैंने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में x0 और y0 लिया था। x0, y0 कब लेते हैं? वो नॉन बेसिक वेरिएबल में ही लेते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था एक, उसमें 0 लेते हैं, तो नॉन बेसिक वेरिएबल है वो। तो ये हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल। क्या बचेंगे? s1, s2, s3, यानी s1, s2, s, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ लिख दिए मैंने। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ भी देखिए, s1, s2, s3 ऊपर 0, 0, 0। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ से सॉल्यूशन के साथ पूरा लिख देना है हमें। जैसे सॉल्यूशन ये 36 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था? इक्वेशन में यहाँ हमने लिखा था 3x + 3y, 3x + 3y। ये हो जाएगा आपका 3, s1 आपका 1 हो गया, बाकी 0, 0 हैं दोनों। यहाँ चाहो तो 1s1 + 0s2 + 0s3 आप लिख लीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन आपका है 50, 5, 2, उसके बाद आपका s1 इसमें है नहीं, 0, s2 इसमें 1, s2 कोफिशिएंट 1 हो गया, s3 0। यहाँ पर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 60 और आपका x हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर s1 कोफिशिएंट नहीं है 0, s2 का भी नहीं है 0, s3 का 1 कोफिशिएंट है, ये लिख दिया मैंने। इधर आपका रेशियो आएगा, अभी नहीं आएगा, आगे बताएंगे। अब यहाँ पर बीच में एक लाइन कर लेता हूँ ऐसे, यहाँ पर बीच में लाइन कर ली मैंने। यहाँ लिखा जाएगा आपका ZJ, यहाँ पर ZJ लिखें। अब ZJ कैसे लिखा जाएगा? देखो ZJ लिखने का तरीका है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये Z है, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया, तो क्या आएगा? ऐड करने के बाद 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 0 का 3 से 0 हो गया, 0 का 5 से 0 हो गया, 0 का 2 से 0 हो जाएगा, सारा 0 आएगा क्योंकि CJ इसमें 0 है। कोफिशिएंट क्या है? 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ZJ आपको क्लियर हो गया। ZJ कैसे निकालेंगे? CJ, जो CJ है उसमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका किया, यहाँ पर लिख दिया आपने, इसका इससे किया, इसका यहाँ लिख दिया, ये आ गया आपका ZJ। ठीक है, अगला टर्म है आपका CJ - ZJ, CJ - ZJ। CJ - ZJ क्या होता है? CJ आपका ये है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कोफिशिएंट्स हैं 20, 30, 0, 0, 0, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, वो CJ है। ZJ आपने अभी भी निकाला, तो माइनस करेंगे अगर, तो क्या आएगा? ये माइनस करने के बाद कर लीजिए माइनस, ये आएगा आपका 20 - 0, 20 हो जाएगा, 30 - 0, 30 हो जाएगा, 0 - 0, 0, 0 और 0, ये हो जाएगा आपका CJ - ZJ। इसको देखिए, इसका नाम है, इसको कहते हैं CJ - ZJ को कहते हैं नेट इवैल्यूएशन रो। नेट इवैल्यूएशन रो कहा जाता है इसको, नेट इवैल्यूएशन रो या इंडेक्स रो कह सकते हैं, इंडेक्स रो।
यानी इसके आधार पर पता चलता है सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू फाइनली, अगर इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो डिजिट हैं, इसकी जो नंबर है, या तो जीरो आए या नेगेटिव आए, जीरो या नेगेटिव आए तो फाइनल सिंपलेक्स टेबल मानी जाती है। ये डिटरमाइन करता है कि हमारा सॉल्यूशन आया या नहीं आया। ठीक है, अगर सारे के सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू या तो जीरो नंबर हो या सारे नेगेटिव हो तो फाइनल सिंपलेक्स टेबल होती है, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है नेट इवैल्यूएशन रो है। ये इवैल्यूएशन करती है सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, सॉल्यूशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होगी फर्स्ट टेबल आपकी होगी। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे सी जे माइनस जेड जे में, अब नेक्स्ट टेबल बनेगी सी जे माइनस जेड जे में सबसे पॉजिटिव नंबर, सबसे ज़्यादा वाली जो है, सबसे ज़्यादा वाली जो पॉजिटिव नंबर है वो 30 है आपकी। तो 30 जो है ऐसे एरो बना लीजिए। ये आपका ये जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, इसको कहेंगे हम एंटरिंग वेरिएबल, इसको कहेंगे एंटरिंग वेरिएबल। एंटर कर रहा है ये वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल, यानी कमिंग वेक्टर कहें, एंटरिंग वेरिएबल कहेंगे। सबसे सी जे माइनस जेड जे में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसको एरो की तरफ लगाइए, या ये एंटर करेगा। क्या करेगा? ये एंटरिंग करेगा। और एक वेरिएबल, जब ये एक वेरिएबल एंटर करेगा तो एक वेरिएबल निकलेगा भी, डिपार्ट करेगा, प्रस्थान करेगा। देखते हैं कौन सा प्रस्थान करेगा। तो आप ये देखें, ऊपर गए, अब यहाँ पर जो रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप जो है, जो कॉलम है आपका, ये जो कॉलम है 1 2 3, 1 जो एक्स वाई की जो कोफिशिएंट्स हैं, इनमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको 36/3। इसके बिल्कुल सीध में जो कॉलम है आपका, ये कॉलम, ये वाला जो कॉलम है, की कॉलम कहेंगे इसको, की कॉलम, इसमें सॉल्यूशन में इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 36/3। तो ये हो जाएगा आपका 12, 50/2, ये हो जाएगा आपका 25, 60/6, ये हो जाएगा आपका 10। ये रेशियो आए आपका। ठीक है, फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो आपका सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी सी जे माइनस जेड की नेट इवैल्यूएशन रो में, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा, ये कॉलम है, इस कॉलम का डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन में बारी बारी से, रेशियो फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे मिनिमम जो रेशियो होगा, सबसे मिनिमम रेशियो ये वाला है, यहाँ से आपका डिपार्टिंग वेरिएबल, यानी ये जो वेरिएबल है S3, जो वेरिएबल है डिपार्ट करेगा, S3 गायब होगा, डिपार्ट करेगा, प्रस्थान करेगा, और एंट्री कौन सा करेगा? Y एंट्री करेगा नई टेबल में। नई टेबल में Y एंट्री करेगा, यानी जहाँ S3 था वहाँ पर Y हो जाएगा, जहाँ S3 था वहाँ पर Y हो जाएगा, S3 चला जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा, और Y एंटर कर जाएगा नई टेबल, न्यू टेबल में। ठीक है, और फिर से नई टेबल जब बनाएंगे हम, तो नई टेबल एक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर्म होती है। नई टेबल बनाएंगे, और ये ऐसा तब तक करते जाएंगे जब सी जे माइनस जेड जे के एवरी टर्म या तो 0 0 हों या फिर नेगेटिव हों। जब लास्ट टेबल में सी जे माइनस जेड जे के सारे टर्म्स, सारी नंबर या तो 0 हो या नेगेटिव हो, तो वो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल होगी। वहीं पर आपको उस लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड टेबल बनाते हैं। सेकंड टेबल यही बना लेते हैं। छोटा छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा जगह की कमी है।
सी जे, सी जे हो जाएगा, यहाँ बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल वी भी लिख दिया शॉर्ट में मैंने, बेसिक वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर आपका बीच में लाइन हो जाएगी और सॉल्यूशन के लिए जगह, रेशियो के लिए जगह थोड़ी छोड़ देता हूँ और ये रेशियो हो जाएगा आपका। यहाँ लिखा जाएगा एक्स वाई S1 S2 और S3। सी जे बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन एक्स वाई S1 S2 S3, यहाँ हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, ये बनी है टेबल। अब यहाँ से सी जे यानी S1 तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए S1, और S1 का जो कोफिशिएंट है 0 ही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 ही है, तो 0 ही लिखेंगे। ठीक है, और S2 का कोफिशिएंट भी क्या है, S2 का कोफिशिएंट भी 0 ही है, ये भी आपका क्या है, 0 है। अब S3, लेकिन S3 ये डिपार्ट करेगा, ये डिपार्टिंग वेरिएबल है S3, ये डिपार्ट करेगा, इसकी जगह पर आएगा आपका y, तो यहाँ पर हमें y लिखना पड़ेगा। जब y हमने लिख दिया है तो इसका कोफिशिएंट आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट था y का वो 30 था, 30। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ऊपर लिख लिया जाए, z इक्वल 20x प्लस 30y, 0s1 0s2 0s3 और 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल 36, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 50, 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60, बाकी x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन था, तो y का कोएफिशिएंट इसमें क्या था, 30 था, तो मैंने 30 लिख दिया। ये तो क्लियर हो गया आपका। ये इनकमिंग है यानी एंटरिंग वेरिएबल है, और S3 को डिपार्ट कर गया था मिनिमम रेशियो के आधार पर, मिनिमम रेशियो वाली लाइन में लिया और आपका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा वाली ली हमने। ठीक है, तो ये आपका डिपार्ट कर गया था, ये इनकमिंग कर गया था। ठीक है, अब देखो आगे वाला स्टेप क्या है। अब यहाँ पर दोनों का जो मिलन हो रहा है, यानी ये जो डिपार्टिंग वेरिएबल और एंट्री वेरिएबल का जो मिलन हो रहा है वो 6 है, ये की डिजिट है आपका, ये की डिजिट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, की डिजिट। ये की डिजिट हो गया आपका, इसका डिवाइड करेंगे, जो 6 है आपका, जो 6 है, ठीक है, जो 6 है ये वाला जो है, इसका डिवाइड पूरे रो में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल न्यू रो निकल के आएगी ये, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरिंग वेरिएबल और डिपार्टिंग वेरिएबल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन जो डिजिट है, ये आपका की डिजिट होगा, इसका डिवाइड पूरे रो में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पहले यही रो लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 10, 6 का डिवाइड कर दिया पूरे में, 6, 2/6 क्या होगा आपका, 10
6 का डिवाइड किया आपने, इसमें भी 6 का डिवाइड करिए, ये आएगा आपका 1/3। इसमें 6 का करेंगे तो ये आएगा आपका 1। 6 का कर दिया, इसमें 6 का किया 1/3 हो गया, और इसमें 6 का किया 1 हो गया, इसमें 6 का किया 0, इसमें भी 0, और इसमें 6 का किया तो ये हो जाएगा आपका 1/6। यानी ये रो फॉर्म हुई है आपकी। ठीक है, फिर से रिकॉल कराता हूँ मैं कि जहाँ डिपार्टिंग वेरिएबल और इंटरिंग वेरिएबल का जो मिलन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन डिजिट है, इसको की डिजिट कहेंगे। इसका डिवाइड पूरे रो में करना होता है हमें। 60/6, 2/6, 6/6, 0/6, 0/6 और 1/6, ये रो फॉर्म होती है। अब हमें ये वाले रो दोनों बनाने हैं, ये वाले 2 रो फॉर्म करना है। अब ये कैसे बनेंगे? इसके बनने का तरीका ये होता है, जैसे हमें ये बनाना है पहले, तो इसी डिजिट में से ये पूरा, ये भी टर्म बनेगा, ये सारे डिजिट बनेंगे, नए बनेंगे। वो बनने का आधार क्या होता है? जैसे 36 है, 36 में से आपको जो न्यू रो है, की रो है आपकी, न्यू जो की रो है जो हमने बनाई है, फॉर्म की है, ठीक है, उसमें आप जो है जैसे 36 में ये वाला बनाना है हमें, तो 36 में आपको माइनस करना होगा इस रो का एक की डिजिट होगा। की डिजिट क्या होगा? जैसे ये 6 है तो इसका की डिजिट है 3, ठीक है, यानी 36 में 3 का मल्टीप्लाई करके, 36 में से 3 का मल्टीप्लाई करके इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी रो थी, की जो रो थी, इसका जो डिजिट था नया क्या था? यहाँ पर 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, सॉरी यहाँ पर जो 36 को बनाया हमने, इसका की डिजिट याद रहना, इसका की जो डिजिट है आपका वो 3 रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग है 3 रहेगा, 3 फिक्स है इसका। 36 में से 3 मल्टीप्लाई, और ये वाला जो है क्या बना था? 10 बना था, 10 माइनस करेंगे तो 36 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म होगा 6। फिर से एक बार याद दिला दूं कि इस वाले पूरे रो को हमें फॉर्म करना है, तो ये फॉर्म करने का तरीका ये है कि 36 में से, सब में से ऐसा ही करना पड़ेगा, 36 में से जो की डिजिट है इसका, इस रो का 3 है, क्योंकि 6 के लाइन में पड़ रहा है इस, ठीक है, तो 36 में से 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, अब ये आपकी की रो है, तो 10 बना था हमारा, 10 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 लिख दिया। चलो इसको बनाते हैं 3, तो ये बनेगा आपका 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका? 1/3 था। अच्छा, की डिजिट किसका क्या है? 3 है, 3 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका 1/3 है, देखो न्यू की रो 1/3, तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये बनेगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ध्यान से करना है। अब यहाँ पर आपका ये बन गया, ये करना है 3, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 3 है तो 3 माइनस कैसे बनेगा? ये 3 माइनस, और इसका जो की डिजिट है वो 3 ही है, इसका की डिजिट 3 ही है, मल्टीप्लाई, और ये टर्म हमारा क्या बना था? 1 बना था, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये डिजिट हो जाएगा आपका 0। ये वाला बनाइए, ये कैसे बनेगा? 1 माइनस, ठीक है, इसका की डिजिट क्या है? इसका की डिजिट 3 ही है, इसका की डिजिट इस वाली रो का 3 ही है। 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये अगर 0 था तो ये 1 माइनस 0 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 1 होगा। ये फॉर्म करिए, ये फॉर्म करेंगे तो 0 माइनस की डिजिट 3 था और यहाँ पर 0 था, तो ये भी आपका हो जाएगा 0। S2 बन गया। S3 0 माइनस इसका की डिजिट क्या था? 3 था, 3 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये क्या था हमारा? ये आया था 1/6, ये आया था आपका 1/6, तो ये आएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ये रो बन के आई है आपकी, क्या बनी? 6 2 0 1 0 माइनस 1/2, ठीक है, ये हमारी रो बन के आई है, ठीक है। अब ये रो बनानी, ये तो मैंने फॉर्म कर दी मैंने,
6 का डिवाइड करके पूरी फॉर्म कर चुका हूँ। ये रो बनानी इसी आधार पर कैसे बनेगी, इसको स्पीड में बनाओ। 50 माइनस इसका जो की डिजिट है वो 2 है, याद रखना। तो 50 माइनस 10, 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म करिए, ये 13/3 हो जाएगा। इस तरह से ही बनाना है आपको, 13/3 हो जाएगा। कहोगे सर कैसे होगा, 5 माइनस और इसका की डिजिट क्या है, 2 है, तो 5 माइनस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, और ये जो डिजिट है आपका, ये जो डिजिट है ये क्या है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई, और ये था आपका 1/3। क्या था ये, 1/3 था, 1/3। तो 5 माइनस 2/3 करोगे अगर, तो ये आएगा 13/3 आएगा, बन गया। ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। 0 0 1 ऐसे बनेंगे ये, 0 0 0 0 1 1 माइनस 1/3 ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये तीनों रो मैंने फॉर्म कर ली। अब वही काम रह गया है, बाकी कौन सा काम रह गया है, ZJ निकालना पड़ेगा, ZJ। अब ZJ कैसे निकलेगा, ZJ का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है कैसे निकलता है। जी इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया, तो 300 हो गया। इसका इससे 0 हो गया, इसका इससे 0 हो गया, इसका इससे 10 आ गया, ये 0 ये 0, ये आ गया 30, ये 0 ये 0 और ये 0, ये भी 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, और ये भी आपका, ये 0 नहीं आया, ये आया आपका 5। ये पूरी ZJ बन गई आपकी, यानी 300 10 30 0 0 और आपका 5। अब CJ माइनस ZJ निकालेंगे, CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ निकालने का तरीका वही है। CJ आपकी लिस्ट क्या थी CJ की, वो तो वही है 20 30 0 0 0। माइनस करने के बाद तो 300 में से CJ माइनस ZJ कितना आएगा, CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ करेंगे तो ये जो यहाँ से देखो ये आएगा, 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, और 30 में 30 से 0 आएगा, ये भी 0 ये भी 0, और 0 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5। अब देखो नेगेटिव नंबर आना शुरू हो गया स्टार्ट। और ये कब तक करते जाना है, जब CJ माइनस ZJ नेट एवेल्यूएशन, ठीक है, नेट एवेल्यूएशन, जब आपका नेट एवेल्यूएशन को देखेंगे तो सारे टर्म या तो 0 हों या सभी नेगेटिव हों, तब वो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेशियो की फिर ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, अब यहाँ से रेशियो स्टार्ट होता है, तो CJ माइनस ZJ में सबसे पॉजिटिव नंबर कौन सी है, ये वाली है, यहाँ से एरो लगाइए, ये होगा एंटरिंग वेरिएबल। अब यहाँ से, अब ये आपका जो x है डिवाइड करिए सॉल्यूशन में, 6/2, 6/2 3 हो जाएगा, 30/13/3, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर देता हूँ, 13 में डिवाइड करूँगा तो 33/13, 90/13 हो जाएगा, ये सीधे लिख देता 90/13, ठीक है। डिवाइड को तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी डिवाइड करो 10 ये तो सीधे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब मिनिमम देखना है इसमें, ये तो आपका आएगा ज़्यादा आएगा, 7 के करीब आएगा, ये 30 है, सबसे मिनिमम तो ये वाला है आपका, तो ये होगा आपका डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग वेरिएबल। अब ये डिपार्टिंग वेरिएबल है आपका, और ये आपका है एंटरिंग वेरिएबल। चलो इन दोनों का मिलन कहाँ होगा, यहाँ पर मिलन होगा, ये हो गया आपका की डिजिट हो गया आपका। अब आप तो जानते हैं की डिजिट के जरिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रो को, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, पूरी रो में 2 का डिवाइड कर देंगे, तब ये फॉर्म हो जाएगी। फिर इन दोनों को फॉर्म करना होगा हमें। इन दोनों को फॉर्म कैसे करना है कि इसी में से, और इसका एक की डिजिट होगा जो ये 13/3 है, इसका की डिजिट का मल्टीप्लाई करके, और जो न्यू रो बनी है हमारी डिवाइड करने के बाद,
उसको माइनस करते जाएंगे। ऐसे ये फॉर्म होगी। फॉर्म होने के बाद फिर से ZJ और CJ माइनस ZJ निकालेंगे, ठीक है। और ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे CJ माइनस ZJ में सारे टर्म्स, सारी नंबर्स जो है जीरो और नेगेटिव नहीं आ जाती, ठीक है। चलिए अब ये वाली टेबल को मैं मिटा देता हूँ। इस वाली टेबल को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर थर्ड टेबल में बना देता हूँ। ये फाइनल टेबल है, इसी में आपका आंसर आ जाएगा, इसी टेबल में आपका आंसर आ जाएगा। पहली लाइन में क्या होगा आपका, इसमें तो आपका CJ होगा, ठीक है, CJ होगा। और इसमें होगा आपका बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होता है, फिक्स है, बीच में लाइन कर देंगे। यहाँ वेरिएबल है आपके x, y, S1, S2 और S3। ये कोएफिशिएंट वही हैं 20 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं, 20, 30, 0, 0 और 0, ठीक है। यहाँ पर S1, अब देखो यहाँ पर डिपार्टिंग वेरिएबल ये जाएगा, S1 की जगह पर कौन सा आने वाला है, ये S1 जाएगा और इसकी जगह पर आने वाला है आपका x, यहाँ x हो जाएगा, यानी यहाँ पर S1 की जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, 20 आएगा, यहाँ CJ हो जाएगा आपका 20, ठीक है, CJ हो जाएगा आपका 20। और S2 तो है ही है, इसको S2 लिखिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 ही है, 0 रहेगा, ठीक है। y का कोएफिशिएंट क्या था आपका, 30 था, तो 30 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया, यानी एंटरिंग वेरिएबल x मैंने ला दिया और डिपार्ट कर गया, कौन सा डिपार्ट किया, S1 डिपार्ट कर गया, S1 की जगह कौन सा आ गया आपका, x आ गया। कोएफिशिएंट मैंने चेंज कर दिए, कोएफिशिएंट चेंज करना होता है, वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या काम करना होगा, वही काम करना होगा, ये 2 जो है हमारा की डिजिट है, इसका डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे रो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करेंगे पूरा। तो 2 का डिवाइड करके बताइए क्या आएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आपका ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो 1/4 हो जाएगा। रेशियो के लिए जगह थोड़ी सी होनी चाहिए थी, यहाँ 0 कर, यहाँ S3 कर लीजिए, और ये कितना आया S3 हमारा, 0/-1/4, यहाँ पर आ जाएगा आपका रेशियो, ये हो जाएगा आपका रेशियो, ठीक है। मैंने ना 2 का डिवाइड कर दिया, ये रो फॉर्म होगी। अब ये वाली रो बनानी है मुझे, ज़्यादा काम बचा नहीं है, ये वाली रो बनानी है, इसको मैं बॉक्स बना दूँ। इसमें S2, इसको बनाने के लिए क्या करें हम, इसमें तो आप जानते हो क्या होगा, 30 में से, इसको बना रहा हूँ मैं, 30 में से क्या माइनस करना है, इसका की डिजिट क्या है, इसका की डिजिट आपका है 13/3, जो इनकमिंग होता है ना, जो की डिजिट होता है उसी की लाइन में, मतलब तो 30 माइनस 13/3, और ये जो डिजिट था हमारा, ये वाला जो है कितना था, 3 था, बना के जो था 3, ठीक है। तो यानी 13/3 और मल्टीप्लाई में, ये की डिजिट है, ये मल्टीप्लाई में कितना, ये जो डिवाइड करने के बाद 3,
तो कितना आएगा, 30 में से 13 कर दो, 17 आएगा, 17 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 17। तो डायरेक्ट 17 लिख देता हूँ मैं, आप कर लेना 17। ये हो जाएगा आपका 17, ये 17 हो गया। इसको देखो, इसको फॉर्म करते हैं, इसको 13/3, यहाँ पर देखो फॉर्म करता हूँ मैं 13/3 माइनस, ठीक है, की डिजिट इसका यही है, की डिजिट इसका यही है 13/3 मल्टीप्लाई, ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। तो ये आपका 2 का डिवाइड करके क्या था, 1 था, तो ये तो सेम हो गया, 0 आ जाएगा इसकी जगह पर, क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका 0, तो 17 हो गया 0, ठीक है। और इस तरह से ये भी 0 आ जाएगा, इस तरह से ये भी आपका माइनस का 13/6 हो जाएगा। करके देख सकते हैं, ये वाला डिजिट S1 0 माइनस इसका जो की डिजिट है वो आपका क्या है, 13/3 है, 1/2 ये हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 13/6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1, और ये वाला हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। ये S2 फॉर्म हो गया, S2। अब y वाला, ये वाला फॉर्म करना है, ये हो जाएगा, कैसे फॉर्म होगा, 10 माइनस और इसका की डिजिट क्या, 1/3 है, एक बताऊंगा, यानी ये आएगा आपका 10 माइनस, ठीक है, इसका 1/3 की डिजिट है, और 10 माइनस इसका जो आपने डिवाइड करके 2 का 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 माइनस 1 9 आएगा आपका। ये डिजिट कितना आएगा आपका, 9, ये 9 हो जाएगा, 0 आएगा ये। इसी तरह से ये आपका 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/6 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर ZJ निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, ZJ। ZJ कैसे निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन 20 मल्टीप्लाई 3। ZJ मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, x और y की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो मैक्सिमाइज हमें किसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो इसीलिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, CJ और सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन मतलब XY S1 S2 S3, तो मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट का और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये वेरिएबल ही तो है, ये सॉल्यूशन जो है वेरिएबल XYZ की वैल्यू है, XYZ XY S1 S2 मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा ये मैक्सिमाइज यानी सॉल्यूशन आता है। मल्टीप्लाई करिए, 23 600 और 30 और 9 27 300 हो गया ऐड करने के बाद। ये करिए 20 0 और ये भी 20 हो गया, ठीक है। ये करो, ये 30 हो गया। ये करिए, ये आएगा आपका 10, ये 0 और ये आएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 ये 10 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 5, 10 माइनस 5 हो गया। ये करिए 0, ये 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये पूरा 0 हो गया। ये करिए, ये आएगा आपका माइनस का 5 और ये 0 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस 15/2 करिए 7.5 माइनस का 5/2 हो जाएगा। 7.5 में तो 5 घटाएंगे, 2.5 आएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से CJ माइनस ZJ घटा के करेंगे, CJ माइनस ZJ घटाइए, क्या आ जाएगा, 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 5। CJ ये है पूरा, CJ में ZJ माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 5/2 माइनस का 5/2, ठीक है। यानी CJ माइनस ZJ 0 0 माइनस 5 0 और माइनस का 5/2, यानी सारे जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, या तो 0 या नेगेटिव हो गया। तो यही हमारा टारगेट था कि CJ माइनस ZJ के आधार पर ये नेट एवेल्यूएशन वैल्यू है या इंडेक्स रो कहूँ, फाइनल में 0 नेगेटिव लाना होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा,
ठीक है, यानी जेड जे यानी जो 300 है, यानी उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी आपकी 300, यानी जेड जे हो गया आपका 300। ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू 300 है। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है x की वैल्यू आपकी है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और S2 17, सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, S2 17 और y 9, और बाकी जो बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं? S2 बचा हुआ, S1 बचा हुआ वो 0 और S3 बचा हुआ वो 0, यानी ये सॉल्यूशन है। यानी इन वेरिएबल पर ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी? 300 है। क्लियर है? तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, रेस्ट्रिक्शन है, कांस्टेंट्स है, इस कांस्टेंट का सिंप्लेक्स मेथड से जो सॉल्यूशन आया है वो 3 टेबल के थ्रू आया है। पहली टेबल हमने बनाई, ठीक है, उस वाली टेबल में Cj माइनस जेड की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई ही नहीं थी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, दूसरी वाली टेबल में नेगेटिव, हमने दूसरी टेबल बनाई, टेबल बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। दूसरी टेबल बनाई, दूसरी टेबल में वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो गया Cj माइनस जेड की। ठीक है, और थर्ड टेबल में आके फाइनली कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं रही, फाइनली Cj माइनस जेड की वैल्यू 0 और नेगेटिव में आ गई, जो कि मेरी सिंप्लेक्स टेबल, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल है। इसमें मुझे सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होगी और नेक्स्ट क्लास में हम आपको डीजेनरेसी क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, रेस्ट्रिक्शन को ड्यूल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और ड्यूल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस पर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।